ये आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सवाल जो है यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है 8 नंबर की पूछी गई है। यहाँ देखो 23 में 24 में पूछी गई है और ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए क्योंकि सीधा 8 नंबर का पूछता है। तो यहाँ पर देखिए इसको करना कैसे है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। देखिए दीर्घ वृत्त के लिए एक चित्र बनता है। तो चित्र कैसे बनेगा, सबसे पहले तो एक निर्देशांक कर लीजिएगा। दीर्घ वृत्त के लिए हमेशा याद रखना चित्र ऐसे ही बनता है यहाँ पर, और इसी में गोलाकार खींच दीजिए वृत्त। तो आप लोग गोला प्रकार होगा तो गोला प्रकार से ही खींचेगा। आप एक गोल वृत्त यहाँ पर खींच दीजिएगा। ये बीच वाला पॉइंट को हम ओ से दिखाते हैं, इसको ओ से दिखा देना। ये यक्स है, यक्स डैश, यहाँ वाई और वाई डैश से दिखा दीजिएगा। इतना तो कर ही लेंगे। इतना करने के बाद जो है इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। अभी इसको चित्र को ऐसे ही छोड़ दो। अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, जो ये दीर्घ वृत्त दिया है इसी दीर्घ वृत्त को लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्त यक्स स्क्वायर के बटे में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल का 1। इतना कर लेंगे। इतना कहने के बाद आपका मेन उद्देश्य जो होना चाहिए वो y का मान निकालना है। मेन हमें जो क्या करना है वो y का मान निकालना है। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से y का मान निकालेंगे। अच्छा, y का मान निकालने के लिए y वाले को बचा के रखो, वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल 1। इसको पक्षांतर करके इधर करेंगे तो माइनस में यक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ये होगा वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इकन्नम ए स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर अपान का ए स्क्वायर कर दो। वाई स्क्वायर को बचाएंगे, तिरिया गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी लग जाएगी तो b ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर है ना ये। अब इतना कहने के बाद ये होगा y बराबर, ऊपर से b निकल आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एक बाहर हो जाएगा, नीचे से a बाहर हो जाएगा। लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर होल स्क्वायर होता तब बाहर निकलता है, यानी कि ये बाहर नहीं जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। अब इतना तो कर लेंगे। दीर्घ वृत्त दिया रहेगा, मान लो अगर दीर्घ वृत्त यहाँ पर कोई दूसरा भी समीकरण दे देता है तो आपका मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, वाई स्क्वायर का मान निकालना। तो वाई स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। अब इतना कहने के बाद वाई स्क्वायर का जब भी मान निकल आए तो आप सीधा निकालिए अभीष्ट क्षेत्रफल। क्या करेंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है इंटीग्रल, y का मान निकला है तो y dx करिए। अब यहाँ पर लिमिट देना पड़ता है और यहाँ पर बात यह है कि हम लिमिट कितना करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखिए y का मान निकाले हो, किसका मान निकाले हो, y का मान निकाले हो। जब y का मान निकाले हैं तो y के अलावा बचा क्या, यक्स। तो यक्स के साथ कितना है, a है। कितना है, a है, यानी कि यक्स अक्ष पर a दूरी जाना है। यक्स अक्ष पर कितनी दूरी, a दूरी, मतलब यक्स अक्ष ये है तो इस पर a की दूरी में जाना है तो y वाला अपने आप 0 हो जाएगा। और जब ऊपर की ओर जाते तो यहाँ पर जो है 0 कामा b होता, क्योंकि y की दूरी पर b है तो हमें यक्स के सापेक्ष करना है। तो यक्स वाले पे देखना है एस 0, मतलब 0 से लेकर मूल बिंदु का मतलब 0 से लेकर डिस्टेंस कहाँ तक गया है, ए तक गया है। तो यहाँ पर जो लिमिट रहेगी वो 0 से लेकर ए तक ही रहेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 0 से लेकर ए तक रहेगी। अब उसके बाद इतना कहने के बाद यहाँ पर क्या काम करना है, इंटीग्रल 0 से लेकर ए तक y का मान रखिए। तो y का मान कितना है, b अपान ए है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर और यहाँ पर साइड में क्या लगेगा, dx लग जाएगा। ये जो b अपान ए है ये अचर माना जाएगा। b अपान क्या है, अचर है, b अपान ए। तो b अपान ए को हम बाहर कर देंगे। इंटीग्रल में 0 से a तक अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे dx। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। b अपान ए लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, यक्स बटे 2। फार्मूला क्या होगा, यक्स बटे 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बटे का 2, फिर उसके बाद साइन इनवर्स यक्स बटे ए। ये इसका फार्मूला होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। लिमिट क्या है, 0 से लेकर ए तक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, लिमिट को यूज कर देना है। बस क्या करना है, लिमिट को यूज कर देना है। आइए लिमिट को यूज करते हैं। तो b अपान ए वैसे ही रहने दो, बड़ा ब्रैकेट। जब a यूज करेंगे तो इसको एक मतलब ब्रैकेट में कर देंगे। ध्यान से सुनना, हम जहाँ पर यक्स है वहाँ पर उच्च लिमिट यानी कि a करेंगे। सुनिए,
अगर ये वाला ए को इसमें ला के रखेंगे, चलो एक बार रख देते हैं, a/2 रोड में ए स्क्वायर, जहाँ यक्स वहीं पर ए कर दो, प्लस में ए है तो ए रहने दो, प्लस में अपान में 2 साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर ए बटे में ए मतलब ब्रैकेट। और जब निम्न लिमिट यूज करते हैं तो बीच में माइनस लगता है। अब निम्न लिमिट यूज करो, 0 करिए तो 0/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर होगा, प्लस में ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर 0 अपान ए मतलब ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक, अब न जगह नहीं, यहाँ साइड में देखिएगा आप लोग, यहाँ पर b/a को लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट। सुनिए, अब अगर हम ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को घटाएं तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये सब का सब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे 0, 0 का इसमें गुणा करेंगे सब क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 पूरा हो गया, लिख दिए। फिर प्लस है ए स्क्वायर अपान 2 को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर अपान 2 इंटू में, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ए से 1 कट के 1 बचेगा। जो 1 होता है ना, ये साइन π/2 का मान है। किसका मान है? साइन π/2 का मान है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स, इसके बाद साइन π/2 आएगा, साइन से साइन कटने के बाद केवल बचेगा π/2। या तो आप इतना ध्यान दिया करो, साइन इनवर्स यहाँ पर कितना है 1 है, तो साइन इनवर्स जब लगा हो तो उस 1 का मान साइन में किसका मान होता है वही लिख दो। तो साइन π/2 का मान 1 होता है, लिख दिए। मतलब ब्रैकेट बंद हुआ, माइनस मतलब ब्रैकेट शुरू, ये माइनस है, थोड़ा जगह कम है, ध्यान देना। ए देखिए ये 0 है क्या, 0/2 मतलब 0, 0 का गुणा इस रूट के अंदर करेंगे तो 0 का गुणा चाहे जितना में करेंगे सबका सब क्या हो जाएगा 0, तो ये सब हो जाएगा 0। प्लस यहाँ देखिए ए स्क्वायर बटे 2 लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बटे में 2, ध्यान देना ए है, ए स्क्वायर बटे 2 इंटू 0 के बटे में ए का मतलब क्या हुआ 0 हो गया, और ये 0 हो जाएगा तो 0 साइन में किसका मान है, साइन 0 का मान है, तो साइन इनवर्स कटेगा, यहाँ पर केवल क्या बचेगा 0 बचेगा, यानी कि यहाँ 0 मतलब ब्रैकेट, और बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर b/a करेंगे बड़ा ब्रैकेट, 0 का मतलब हटाइए, इसको गुणा करेंगे तो πa स्क्वायर बटे में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 माइनस का, देखिए ए स्क्वायर बटे 2 गुणे 0 है, तो 0 का गुणा कराएंगे ये 0 होगा, और 0 में 0 को जोड़ेंगे तो फिर भी 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ करेंगे b/a हो जाएगा। उसके बाद b/a करेंगे, यहाँ पर जो है πa स्क्वायर बटे 4 में 0 को घटाएंगे तो इंटू का πa स्क्वायर बटे का 4 आएगा। यहाँ से a से a काट दो तो ये हो जाएगा थोड़ा इतना, देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका πab बटे का 4। अब यहाँ पर देखिए नीचे हमारे में जगह नहीं, हम आपको यहीं पर बता दे रहे हैं। थोड़ा बैक में आने के बाद हमने यहाँ पर दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालना रहता है वो कंप्लीट निकालना पड़ता है। कितने का? कंप्लीट निकालना पड़ता था। जो ये स्ट्रक्चर हम यूज किए हैं यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल, ये केवल एक ही चतुर्थांश के लिए किया गया है, एक ही। ये टोटल कितना है 4 है, तो लास्ट में हम लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल या अतः संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तब यहाँ पर हम 4 से गुणा कराते, हम यहीं पर कर लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। यहाँ देखिए टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है, तो यहाँ पर हम 4 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि 4 पार्ट होने की वजह से 4 से हम क्या करा रहे हैं, गुणा करा रहे हैं। लास्ट में कराते हैं लेकिन लास्ट में जगह नहीं है, इसलिए हम यहीं पर कर दे रहे हैं 4। तो सब जगह क्या होगा 4, आप कर लीजिएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 4 करेंगे, यहाँ पर भी 4 से 4 कटेगा तो ये बचेगा πab, और ये वर्ग इकाई होता है, तो यहाँ पर करेंगे वर्ग इकाई, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर आप करते πab बटे 4 तो इसके नीचे आपको लिखना पड़ता अतः संपूर्ण दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फिर आप जो है 4 से गुणा करा के लिखना पड़ता, और बाकी आप यहाँ पर भी कर देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमने कोशिश किया कि आपको ये सवाल समझ में आ जाए, और आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपके नहीं रह जाएगा। तो चलिए, और हाँ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अगर देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।